एक राजा अपने यहाँ कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित करता है। उन ब्राह्मणों के लिए खुले आंगन में कुछ रसोइया व्यंजन तैयार कर रहे होते हैं। इतने में ही एक दुर्घटना घट जाती है। दुर्घटना यह होती है कि जिस पाकशाला में व्यंजन तैयार हो रहा होता है, उस पाकशाला की ओर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप को लेकर गुजरती है। जैसे ही वह उस पाकशाला से गुजरती है जहाँ पर भोजन तैयार हो रहा होता है, तो उसी वक्त वो जो सांप होता है वो अपनी जान बचाने के लिए फुक्कार भरता है और फुक्कार के साथ जहर की कुछ बूंदें उस पाकशाला में तैयार हो रहे व्यंजन में गिर जाती हैं। और व्यंजन में जब गिर जाती हैं तो उसको ग्रहण करने वाले ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो यह बात जब राजा को पता चलती है तो राजा इस बात को लेकर बड़ा दुखी होता है और अपने आप को अपराधी मानता है। और वहीं बात करें रसोइया, वो भी इस चीज़ को लेकर बड़ा दुखी होते हैं और अपने आप को अपराधी मानते हैं। और तो लेकिन उधर बात करें दूसरी ओर यमराज की, तो यमराज इस दुर्घटना को लेकर बड़ा अचंभित और हैरान होते हैं कि उन्हें इस समस्या का कोई सलूशन नहीं मिल रहा है कि इस ब्रह्म हत्या का दोषी किसे माना जाए। उस राजा को जिसने अपने यहाँ ब्राह्मण भोजन के लिए बुलाया था, या फिर उन रसोइयों को जिनकी लापरवाही की वजह से यह हादसा घटा, या फिर उस चील को जिसके पंजे में फंसाए जाने के कारण, जिसके पंजे में सांप को फंसाए जाने के कारण यह दुर्घटना घटित हुई, या फिर उस सांप को जिसके जहर से ब्राह्मण काल के काल में सो गए। तो लेकिन उसे पता होता है कि सांप और जो चील है वो इस अपराध से अनजान है। और वहीं बात करें राजा और रसोइया, जो कि इस घटना को लेकर बड़ा दुखी है, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा होता है तो इसका दोषी है कौन। काफ़ी देर हो जाती है, इतने में ही उस महल की ओर कुछ ब्राह्मण और आ रहे होते हैं। ब्राह्मण जब वो आ रहे होते हैं तो वो उस रास्ते में एक महिला से उस राजा की ओर जाने के लिए, राजा के पास जाने के लिए रास्ता पूछते हैं। तो वो महिला बड़ा हंसते हुए उस राजा का उपहास उड़ाते हुए कहती है, आप उस राजा के यहाँ जाना चाहते हैं जो ब्राह्मणों को भोजन में जहर देकर मार देता है। और ये कहकर वो बड़ा अपने आप को आनंदित फील करवाती है और बड़ा गर्व महसूस करती है और हंसती है। और पूरे गांव में इसका जोर शोर से ढंढोरा पीटती है। और यह बात जब यमराज को पता चलती है, यमराज जब यह दुर्घटना देख रहे होते हैं, यमराज समझ जाते हैं कि इस पाप का असली भागी ये महिला ही है। तो महिला ही है, तो इतने में ही जो यमदूत होते हैं वो इस दुर्घटना को लेकर और जो यमदूत होते हैं वो इस दुर्घटना को लेकर बड़ा हैरान हो जाते हैं कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, असली दोषी महिला नहीं है। यमराज कहते हैं ना उस राजा को इस दुर्घटना से आनंद फील हुआ और ना ही उन रसोइयों को। और वहीं बात करें सांप और चील की, वो तो इस अपराध से बिल्कुल अनजान है। तो वह तो बिल्कुल इस घटना से अनजान है। वह तो इस दुर्घटना से बिल्कुल अनजान है। इसका असली भागी तो ये महिला ही है। क्यों? क्योंकि उस दुर्घटना के घटित होने से किसी को आनंद नहीं मिला। पापी को पाप करने में बड़ा आनंद आता है, उसका बड़ा जोर शोर से गान करता है। तो असली भोगी तो ये महिला ही है।
यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी का आशय देखो यही है कि कभी कभी जाने अनजाने में हम कुछ गलत कार्य निंदा के रूप में कर रहे होते हैं, कुछ लोगों की निंदा करके अपने आप को पाप का भागीदार बना रहे होते हैं। और जब जीवन में दुख आते हैं तो हम सोचते हैं